अक्सर पैसा कामयाबी की निशानी होता है। हम इसे खुशी की चाबी मानते हैं। हम ऐशो आराम की जिंदगी की कल्पना करते हैं। लेकिन क्या होगा अगर यह सिर्फ एक भ्रम है? बहुत से लोग दौलत के पीछे भागते हैं। उन्हें लगता है कि इससे उनकी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। वो इसके लिए अपना समय और रिश्ते कुर्बान कर देते हैं। मीडिया अमीर और मशहूर लोगों को महिमा मंडित करता है। हम उनकी शानदार जीवन शैली देखते हैं। हम उनकी खुशी से ईर्ष्या करते हैं। लेकिन क्या यह असली है? क्या हो अगर दौलत की चकाचौंध के पीछे एक गहरा दुख छिपा हो? क्या हो अगर पैसा वो चीजें ना खरीद पाए जो असल में मायने रखती हैं? एलोन मस्क की बेटी की कहानी पर गौर कीजिए। 18 साल की उम्र में उसने कानूनी तौर पर अपने अरबपति पिता से नाता तोड़ दिया। यह उनकी दुनिया का सार्वजनिक रूप से अस्वीकार था। उसने उनके धन और प्रसिद्धि से जुड़े ना रहने का फैसला किया। यह फैसला बहुत कुछ कहता है। यह पैसे और खुशी के बारे में हमारी धारणाओं को चुनौती देता है। दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक एलोन मस्क अपनी बेटी का प्यार या सम्मान नहीं खरीद सके। यह पैसे की सीमाओं की एक कठोर याद दिलाता है। यह पारिवारिक सद्भाव नहीं खरीद सकता। यह कहानी एक शक्तिशाली किस्सा है। यह उस खालीपन को दर्शाता है जो दौलत के साथ आ सकता है। यह सच्चे संबंधों के महत्व पर प्रकाश डालता है। यह बताता है कि पैसा वो चीजें नहीं खरीद सकता जो वास्तव में मायने रखती हैं। कई अमीर लोगों का जीवन आश्चर्यजनक रूप से दुखी होता है। वे उच्च स्तर के तनाव और चिंता का अनुभव करते हैं। वे अक्सर अकेला और अलग-थलग महसूस करते हैं। वे नशे और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ सकते हैं। अपने धन और डी-वे को बनाए रखने का दबाव भारी पड़ सकता है। वे लगातार डर की स्थिति में रहते हैं। उन्हें अपने पैसे खोने की चिंता होती है। उन्हें जज किए जाने की चिंता होती है। उन्हें धोखा दिए जाने की चिंता होती है। यह निरंतर चिंता भारी पड़ती है। उनका धन बोझ बन सकता है। यह उन्हें वास्तविक संबंध बनाने से रोक सकता है। यह उन्हें शोषण का निशाना बना सकता है। यह उन्हें एक सुनहरे पिंजरे में कैद कर सकता है। अरबपतियों में सामान्य आबादी की तुलना में तलाक की दर काफी अधिक होती है। इससे पता चलता है कि पैसा खुशहाल शादी की गारंटी नहीं देता है। वास्तव में यह नई समस्याएं पैदा कर सकता है। धन रिश्ते में शक्ति असंतुलन पैदा कर सकता है। यह नाराजगी और अविश्वास पैदा कर सकता है। यह बेवफाई और संघर्ष को बढ़ावा दे सकता है। यह सबसे मजबूत बंधनों को भी तनावपूर्ण बना सकता है। एक हाई प्रोफाइल जीवन शैली को बनाए रखने का निरंतर दबाव शादी के लिए हानिकारक हो सकता है। काम और सामाजिक दायित्वों की मांग अंतरंगता और संबंध के लिए बहुत कम समय छोड़ सकती है। साझा अनुभवों और मूल्यों की कमी बढ़ती हुई खाई पैदा कर सकती है। धन अवांछित ध्यान भी आकर्षित कर सकता है। इससे यह जानना मुश्किल हो सकता है कि किस पर भरोसा किया जाए। इससे व्यामोह और संदेह पैदा हो सकता है, जिससे रिश्ते की नींव और कमजोर हो जाती है। कई मशहूर हस्तियां भी प्रसिद्धि और भाग्य के काले पहलू से जूझती हैं। उन्हें भारी सार्वजनिक जांच का सामना करना पड़ता है। उनके रूप रंग और व्यवहार को लेकर लगातार उन पर फैसला सुनाया जाता है। वे एक खास छवि बनाए रखने के लिए दबाव महसूस कर सकते हैं। इससे अप्रामाणिकता और आत्मसंदेह की भावनाएं पैदा हो सकती हैं। वे नशे और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ सकते हैं। अपने सार्वजनिक व्यक्तित्व को निभाए रखने और बनाए रखने का निरंतर दबाव थका देने वाला हो सकता है। अपने जीवन पर गोपनीयता और नियंत्रण की कमी घुटन पैदा कर सकती है।
असफलता और सार्वजनिक अपमान का डर अपंग बना सकता है। लोगों से घिरे होने के बावजूद वे अलग-थलग और अकेला महसूस कर सकते हैं। उन्हें वास्तविक संबंध बनाने में कठिनाई हो सकती है। उन्हें ऐसा लग सकता है कि उन्हें लगातार देखा और परखा जा रहा है। सफलता की कीमत बहुत अधिक हो सकती है। मछुआरे और व्यापारी की कहानी एक उत्कृष्ट दृष्टांत है। यह संतोष और महत्वाकांक्षा के बीच के अंतर को दर्शाता है। मछुआरा अपने साधारण जीवन से संतुष्ट वर्तमान क्षण का आनंद लेता है। उसे प्राकृतिक दुनिया में आनंद मिलता है। वह अपने समय और स्वतंत्रता को महत्व देता है। उसे खुश रहने के लिए भौतिक संपत्ति की आवश्यकता नहीं है। वह धन का सही अर्थ समझता है। व्यापारी और अधिक की इच्छा से प्रेरित मछुआरे के दृष्टिकोण को नहीं समझ सकता है। वह मछुआरे की जीवन शैली को आलसी और अनुत्पादक मानता है। वह अपनी महत्वाकांक्षा से अंधा है। उसका मानना है कि खुशी धन और संपत्ति जमा करने में है। वह यह नहीं समझता कि सच्चा धन पैसे से नहीं, बल्कि संतोष और आंतरिक शांति से मापा जाता है। वह अंतहीन प्रयास के चक्र में फंसा हुआ है। मछुआरे के लिए व्यापारी की योजना में अंतहीन काम और संचय शामिल है। वह बड़े जाल, बड़ी नावें और अधिक कर्मचारियों की कल्पना करता है। वह इसे खुशी का रास्ता मानता है। लेकिन मछुआरे के पास पहले से ही वह है जो व्यापारी चाहता है। उसके पास आराम करने, प्रकृति का आनंद लेने और अपने जुनून को आगे बढ़ाने का समय है। उसका एक साधारण, पूर्ण जीवन है। व्यापारी की धन की खोज अंततः व्यर्थ है। यह उसे उन चीजों से दूर ले जाता है जो सच्ची खुशी लाती हैं। वह एक भ्रम का पीछा कर रहा है। वह भविष्य की खुशी के वादे के लिए अपना समय, अपने रिश्ते और अपनी मानसिक शांति का त्याग करता है। उसे यह एहसास नहीं है कि खुशी उसे अब भी वर्तमान क्षण में उपलब्ध है। वह भौतिक लाभ की खोज में खोया हुआ है। भाग 3, बीच का रास्ता। मछुआरे और व्यापारी की कहानी हमें एक बहुमूल्य सबक सिखाती है। गरीबी और अत्यधिक धन के बीच एक मध्यम मार्ग है। यह संतुलन और संतोष का मार्ग है। यह एक ऐसा रास्ता है जहां हमारे पास अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं कि हम अपनी संपत्ति के गुलाम बन जाएं। यह एक ऐसा रास्ता है जहां हम भौतिक धन से ज्यादा समय, रिश्तों और अनुभवों को महत्व देते हैं। हम साधारण चीजों में खुशी और संतोष पा सकते हैं। हम प्रकृति की सुंदरता, मानवीय संबंधों के आनंद और सार्थक काम की संतोष की सराहना कर सकते हैं। हम उद्देश्य और अर्थपूर्ण जीवन जी सकते हैं। हमें खुश रहने के लिए अमीर होने की जरूरत नहीं है। हमें बस जो कुछ हमारे पास है उसकी सराहना करने और वर्तमान क्षण में जीने की जरूरत है। हमें केसुमदे, कृतज्ञता और संतोष पैदा करने की जरूरत है। हमें अपना मध्य मार्ग खोजने की जरूरत है। भाग 1, मरने वालों का ज्ञान। ब्रॉनी वेयर की किताब द टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ द डाइंग जीवन में वास्तव में क्या मायने रखता है, इस बारे में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। वेयर, एक उपशामक देखभाल नर्स, ने अपने अंतिम दिनों में अपने रोगियों के सबसे आम पछतावे को दर्ज किया। इनमें से कोई भी पछतावा पैसे के इर्द गिर्द नहीं घूमता था। इसके बजाय लोगों ने खुद के प्रति सच्चा जीवन नहीं जीने, बहुत अधिक काम करने और अपनी भावनाओं को दबाने का अफसोस जताया। उन्हें रिश्तों की उपेक्षा करने और खुद को खुश रहने की इजाजत नहीं देने का पछतावा था। ये पछतावे प्रामाणिकता, संबंध और आत्म अभिव्यक्ति के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। वे समय की क्षण भंगुर प्रकृति और वर्तमान क्षण में पूरी तरह से जीने के महत्व को रेखांकित करते हैं।
वे वास्तव में क्या मायने रखता है, इसकी एक शक्तिशाली याद दिलाते हैं। मरने वाले अधिक धन या संपत्ति के लिए तरसते नहीं हैं। वे सार्थक संबंधों, संपूर्ण अनुभवों और साहस और प्रामाणिकता के साथ जीने वाले जीवन के लिए तरसते हैं। उनका ज्ञान हमें अपना जीवन कैसे जीना है, इसके लिए एक मूल्यवान मार्गदर्शन प्रदान करता है। भौतिकवाद हमें अंतहीन चाहत के चक्र में फंसाता है। हम अगली खरीदारी का लगातार पीछा करते हैं, यह मानते हुए कि यह हमें स्थायी खुशी दिलाएगी, लेकिन यह खुशी हमेशा क्षणभंगुर होती है। हम अपने नए अधिग्रहणों के साथ जल्दी से तालमेल बिठा लेते हैं और कुछ और चाहने लगते हैं। यह चक्र हमें हमेशा असंतुष्ट रखता है। हम कभी भी वास्तव में संतुष्ट महसूस नहीं करते हैं। हम हमेशा और अधिक के लिए प्रयास कर रहे हैं। जो हमारे पास पहले से है, उसकी कभी सराहना नहीं करते हैं। हम अपनी इच्छाओं के गुलाम बन जाते हैं। भौतिक संपत्ति हमारे भीतर के शून्य को नहीं भर सकती। वे स्थायी पूर्णता या अर्थ प्रदान नहीं कर सकते। वे वास्तविक संबंध और प्यार की जगह नहीं ले सकते। वे केवल अस्थायी संतोष प्रदान करते हैं। सच्ची खुशी भीतर से आती है। यह हमारे मूल्यों के अनुरूप जीवन जीने, सार्थक संबंधों को विकसित करने और अपने जुनून का पीछा करने से आता है। यह जीवन की साधारण खुशियों की सराहना करने से आता है। पर्याप्त होने में एक गहरा मूल्य है। हमारी मूलभूत जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त पैसा, आराम से रहने के लिए पर्याप्त संपत्ति, अपनी रुचियों को आगे बढ़ाने और प्रियजनों से जुड़ने के लिए पर्याप्त समय। पर्याप्तता संतुलन और संतोष की स्थिति है। यह हमें और अधिक की अंतहीन खोज से मुक्त करता है। यह हमें उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है जो वास्तव में मायने रखती हैं। यह हमें एक सरल, अधिक इरादतन जीवन जीने में सक्षम बनाता है। यह कृतज्ञता और प्रशंसा के लिए जगह खोलता है। जब हमारे पास पर्याप्त होता है, तो हम अपने जीवन में पहले से मौजूद बहुतायत की सराहना कर सकते हैं। हम एक अच्छे भोजन, एक गर्म आलिंगन, एक सुंदर सूर्यास्त के साधारण सुखों का आनंद ले सकते हैं। हम आंतरिक शांति की भावना पैदा कर सकते हैं। हम अपना ध्यान अधिक प्राप्त करने से अधिक अनुभव करने पर स्थानांतरित कर सकते हैं। हम अपना समय और ऊर्जा उन गतिविधियों में लगा सकते हैं जो हमें आनंद और संतोष प्रदान करती हैं। हम उन लोगों के साथ गहरे संबंध विकसित कर सकते हैं जिनसे हम प्यार करते हैं। एक निश्चित बिंदु के बाद पैसे का पीछा एक भ्रम का पीछा बन जाता है। हम खुशी के मृग तृष्णा का पीछा करते हैं, यह मानते हुए कि यह अगली तनख्वाह, अगली पदोन्नति, अगली बड़ी खरीदारी से ठीक आगे है। लेकिन मृग तृष्णा हमेशा घटती रहती है। हमें इस भ्रम को देखना चाहिए और पहचानना चाहिए कि सच्ची खुशी हमारे पास क्या है, इसमें नहीं है, बल्कि हम कौन हैं और कैसे जीते हैं, तो इसमें भी है। यह हमारे रिश्तों, हमारे मूल्यों, दुनिया में हमारे योगदान में निहित है। यह संबंध के क्षणों में, आनंद के अनुभवों में, दयालुता के कार्यों में निहित है। यह उद्देश्य और अर्थपूर्ण जीवन जीने में निहित है। यह वर्तमान में होने और प्रत्येक क्षण के उपहार की सराहना करने में निहित है। आइए हम अपना ध्यान धन संचय से हटाकर कल्याण की खेती पर केंद्रित करें। आइए हम संपत्ति पर अनुभवों को, धन पर रिश्तों को और लाभ पर उद्देश्य को प्राथमिकता दें। आइए हम प्रामाणिकता, संबंध और आनंद का जीवन चुनें। समाज इस मिथक को कायम रखता है कि धन ही खुशी है। हम अमीर और प्रसिद्ध लोगों की विलासी जीवन शैली का आनंद लेते हुए छवियों से बॉम्बार्ड किए जाते हैं। यह पैसे और संतोष के बीच एक झूठा संबंध बनाता है। हमें यह विश्वास दिलाया जाता है कि अगर हमारे पास पर्याप्त पैसा होता तो हमारी सारी समस्याएं गायब हो जाती।
यह गलतफहमी हमारी संस्कृति में गहराई से बैठी हुई है। यह हमें जीवन के साधारण सुखों की सराहना करने से रोकता है। सच्ची खुशी हमारे बैंक खाते के आकार के बारे में नहीं है। यह हमारे रिश्तों की गुणवत्ता, हमारे अनुभवों की गहराई और हमारे जीवन में पाए जाने वाले उद्देश्य की भावना के बारे में है। सोशल मीडिया इस गलतफहमी को बढ़ाता है। हम लगातार महंगे वेकेशन, डिजाइनर कपड़े और लग्जरी कारों से भरे परफेक्ट जीवन की क्यूरेटेड इमेजेस के संपर्क में रहते हैं। इससे ईर्ष्या और अपर्याप्तता की भावना पैदा होती है। हम जोन्सीज के साथ बने रहने के लिए दबाव महसूस करते हैं, लेकिन सच्ची प्रेरणा भीतर से आती है, बाहरी स्रोतों से नहीं। यह हमारे मूल्यों की गहरी समझ और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने की प्रतिबद्धता से आता है। जीवन में असली निवेश शेयरों, बांडों या रियल एस्टेट में नहीं है। यह खुद में, हमारे रिश्तों में और हमारे अनुभवों में है। यह हमारी प्रतिभाओं को विकसित करने, हमारे संबंधों का पोषण करने और ऐसी यादें बनाने में है जो जीवन भर रहेंगी। यह भौतिक संपत्ति में ही नहीं, बल्कि अर्थ और उद्देश्य से भरपूर जीवन के निर्माण में है। अपने व्यक्तिगत विकास में निवेश करें, नए कौशल सीखें, नई रुचियों का पता लगाएं और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए खुद को चुनौती दें। आत्म जागरूकता और भावनात्मक बुद्धिमत्ता का विकास करें। ये ऐसे निवेश हैं जो आपके पूरे जीवन में लाभांश का भुगतान करेंगे। अपने रिश्तों में निवेश करें। उन लोगों के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं जिनसे आप प्यार करते हैं। अपनी दोस्ती का पोषण करें, अपने पारिवारिक बंधनों को मजबूत करें और अपने आसपास एक सहायक समुदाय बनाएं। ये वे संबंध हैं जो आपको जीवन के उतार चढ़ाव में बनाए रखेंगे। अनुभवों में निवेश करें, नई जगहों की यात्रा करें, नई चीजें आजमाएं और ऐसी यादें बनाएं जो जीवन भर रहें। ये वे अनुभव हैं जो आपके जीवन को समृद्ध करेंगे और आपके दृष्टिकोण को व्यापक करेंगे। ये वे कहानियां हैं जो आप आने वाले वर्षों तक सुनाएंगे। ये संक्षिप्त आता है। अपना उद्देश्य खोजें। आप किस बारे में भावुक हैं? आपको क्या जीवित महसूस कराता है? आप दुनिया में क्या योगदान देना चाहते हैं? ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपको अर्थ और पूर्णता के जीवन की ओर ले जाएंगे। पैसे को अपना एकमात्र प्रेरक न बनने दें। ऐसे काम का पीछा करें जो आपके मूल्यों और रुचियों के अनुरूप हो। ऐसा करियर खोजें जो आपको चुनौती दे और आपको बदलाव लाने की अनुमति दे। काम संतोष का स्रोत होना चाहिए, न कि केवल एक साधन। प्रामाणिक रूप से जियो। अपने प्रति सच्चे रहें, भले ही इसका मतलब अनाज के खिलाफ जाना हो। सामाजिक दबाव या अपेक्षाओं को अपने विकल्पों को निर्धारित न करने दें। ऐसा जीवन जिएं जो आपके मूल्यों और विश्वासों को दर्शाता हो। यही सच्ची खुशी का रास्ता है। वर्तमान क्षण को गले लगाओ, भविष्य की खुशी की खोज में मत फंसो। साधारण चीजों में आनंद खोजें, अपने आसपास की सुंदरता की सराहना करें और प्रत्येक क्षण का आनंद लें जैसे जैसे यह प्रकट होता है। यही अच्छी तरह से जीने वाले जीवन की कुंजी है।